हेलो दोस्तों, वेलकम टू indianshareTips.com। और आज हम जो इंडेक्स लेने जा रहे हैं वो है निफ्टी, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन से शेयर्स आपको ऑब्जर्व करने चाहिए जब आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं। तो इसे हम पिच रिपोर्ट भी कहते हैं, जिसको आप देखने भर से जान सकते हैं कि आपको निफ्टी के अंदर एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में से कौन सा ट्रेड करना आसान है और किस में आपको ट्रेड करके ज्यादा मुनाफा हो सकता है। तो चलते हैं इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कौन से शेयर्स आपको ट्रैक करने चाहिए जब आप निफ्टी इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी आपको काफी अच्छा मुनाफा दे सकता है और आप इससे काफी फायदेमंद ट्रेड्स करके अपने कैपिटल को एप्रिशिएट कर सकते हैं कम रिस्क के साथ। तो हम डिस्कस करेंगे कौन से शेयर्स आपने लेने हैं, ट्रैक करने हैं, ताकि आप निफ्टी को एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडिंग का तरीका बना सकें। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जिसके अंदर 50 शेयर्स का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो कि कैपिटल फ्लोट मार्केट बेसिस के ऊपर इन शेयर्स को इसके अंदर दाखिल किया जाता है। तो अब जब आपने शेयर्स में निफ्टी इंडेक्स को चुना है ट्रेड करने के लिए, तो आपको कम से कम ये 10 स्टॉक्स को ट्रेड करना चाहिए, जो कि बेसिकली हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि आपका एफएमसीजी स्पेस को दिखाता है और उसका कॉन्स्टिट्यूएंट अप्रोक्सीमेटली 9.35% है। जब हम बोल रहे हैं एचयूएल, तो ये एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है एफएमसीजी सेक्टर का। उसके बाद आ जाइए एलएनटी, ये भी एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, पर जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इंडेक्स में है वो है आपका फाइनेंशियल सेगमेंट का, यानी कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस एंड कोटक। ये तकरीबन 37.4% का कॉन्स्टिट्यूएंट इंडेक्स में करता है। तो इन चारों शेयर्स को आपको ट्रैक करना काफी जरूरी है। उसके अलावा आपने करना है रिलायंस और आईटी स्पेस, जो कि तकरीबन 14.72% करता है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ निफ्टी 50। तो उसमें इंफोसिस और टीसीएस को ट्रैक करना जरूरी है। तो अगर आप इनका टोटल करेंगे तो ये तकरीबन 60% ऑफ निफ्टी 50 इंडेक्स का कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये 10 स्टॉक्स। और आप अगर इनको ट्रैक कर रहे हैं तो बेसिकली यू आर ऑन दी राइट साइड ऑफ द मार्केट। अब ट्रेड करते हुए आपने ये देखना है कि क्या ये 10 शेयर्स में पॉजिटिव में कितने हैं। अगर पॉजिटिव में ज्यादा हैं ये शेयर्स आउट ऑफ द 10, तो उस समय आप निफ्टी में लॉन्ग हो सकते हैं, यानी कि। और अगर सारे के सारे ही ग्रीन में आपको दिखाई दे रहे हैं कि बढ़ रहे हैं शेयर, तो वो समय है आपको आगे बढ़ के स्टेडियम में छक्का लगाने का। उस समय ज्यादा सोच विचार नहीं करना। पर उसके साथ एक ट्रिक और भी है, जब आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, जो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा, तो उसको देखना मत भूलिएगा। और वो ट्रिक है कि आपने निफ्टी को ट्रेड करते समय बैंक निफ्टी को भूलना नहीं है। देखना बैंक निफ्टी इंडेक्स, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 4 स्टॉक्स का हमने जानकारी दिया आपको पिछली स्लाइड में, जो कि 37.4% निफ्टी के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी का इससे भी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और आपने उसका फायदा उठाना है। बैंक निफ्टी को हमेशा सामने रखना है। अगर बैंक निफ्टी का इंडेक्स भी ग्रीन में है, निफ्टी भी ग्रीन में है, तो आगे बढ़िए, छक्का लगाइए और अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करिए। अगर निफ्टी का इंडेक्स नीचे है, बैंक निफ्टी का इंडेक्स भी नीचे है, तो वो समय है कि आप पुट कॉल ले सकते हैं। पुट कॉल कब लिया जाता है? जब आप ये सोचते हैं कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉल आप ऑप्शन में कब लेंगे? जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उस समय आपने कॉल्स लेना है। तो बेसिकली हमने कोशिश यही करना है कि रबर बैंड की तरह, आप देखिए कि कोई भी रबर बैंड को अगर 2 डिफरेंट डायरेक्शन में खींचेगा तो क्या होगा। अगर निफ्टी में आप बाय ले रहे हैं और बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसका मतलब है 2 अपोजिंग फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ईच अदर और रबर बैंड टूट जाएगा। तो ऐसे स्टेजेस में अगर आप फिर भी निफ्टी लेना चाहते हैं और बैंक निफ्टी है, तो उस दिन कम ट्रेड करें। अगर आप पहले 100% ट्रेड कर रहे हैं, तो उस दिन हो सकता है सिर्फ 25% ही ट्रेड करें। अपना वॉल्यूम को लो रखें। हमारी कोशिश है कि जब भी आप ट्रेड करें तो सारी चीजें एक डायरेक्शन में काम करेंगी, तो आपको अच्छा मुनाफा होना तय है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। जो ये हमने आपको स्टॉक्स दिखाए थे,
इनका आप एक वॉच लिस्ट बना करके अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में रख सकते हैं और इनको मॉनिटर कर सकते हैं कि इनका अप डाउन स्टेटस क्या है। और जैसे ही आपको लगता है कि हाँ भाई ये शायद 10 स्टॉक्स पॉजिटिव टेरिटरी में है तो बाय का लिए छक्का लगाएं, और अगर नेगेटिव में है सारे तो सेल के लिए आप छक्का लगा सकते हैं, यानी कि आप पुट कॉल खरीद सकते हैं। तो इन चीजों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो यू विल नेवर गो रॉन्ग इन द ट्रेडिंग। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में से कौन सा ट्रेड करना आसान है। साथ में मैं बताने चाहता हूं कि हमारी आफ्टरनून सेशन के अंदर निफ्टी ऑप्शन टिप दिया जाता है, जो कि डाटा एनालिटिक्स के बेसिस पे दिया जाता है और आपको उसमें अच्छा मुनाफा होता है, क्योंकि बाय आफ्टरनून वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डाटा जिसके ऊपर हम ट्रेड डिसीजंस अच्छे तरीके से ले सकते हैं। कम समय में आप अच्छा मुनाफा ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारे साथ कर सकते हैं। और अगर आपके पास मॉर्निंग में समय है तो आप हमारे बैंक निफ्टी ऑप्शन टिप का इस्तेमाल करें, जो कि मॉर्निंग में जनरली फर्स्ट आवर में आपको प्रॉफिट दे जाता है। तो मॉर्निंग इज फॉर बैंक निफ्टी ऑप्शन एंड आफ्टरनून इज फॉर निफ्टी ऑप्शन। और हम चाहेंगे आप हमारे साथ जुड़ें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगला वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है और आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।